काव्य अग्रवाल, इस वाले पेज की इंपॉर्टेंस बताएं, सिग्निफिकेंस बताएं, हमने आपको क्या मैसेज दिया है। मैं बता दूं? हाँ सर, इसमें अगर हमें मीजो आइसोमर दिया है और उसका हम एंटी एलिमिनेशन करेंगे तो हमें एक ट्रांस एल्कीन मिलेगा, जो इस एग्जांपल में हमें ब्यूटेन मिला। ये कैसे पता चलता है ये मीजो है? सर वो पीओएस से पता चल जाएगा ना, प्लेन ऑफ POS क्या सिमेट्री। होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री वो प्लेन ऑफ इक्वल सिमेट्री क्या होता हाफ। है? अरे अगर हम लाइन खींचेंगे बीच में तो वो इक्वल इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गए तो। ACOH क्या होता है? क्या ACOH इसके प्रेजेंस में हमने बनाया ना वो ACOH? लाली ये बताइए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। H3CO को AC ट्रांस बोलते क्या हैं। लिखा है मैंने यहाँ पर? क्योंकि हमें ट्रांस वो मिला है ना, मतलब ट्रांस एल्कीन मिला है। क्या नमन कुमार क्लास में है? आईडी है, चेक करना। है सर। डॉट Yes, बना के उन्होंने भेज दिया है मेरे को। IAS नमन कुमार से पहला और आखिरी सवाल, क्या आइए ट्रांस है। IAS एक्चुअली मेडिकल करने के बाद इन्होंने IAS बनना है ना, उसके बाद इनको बनना वायरोलॉजिस्ट। भाई क्या क्या COVID-36 की ये वैक्सीन बनाने की कोशिश करेंगे और 2036 में ये वायरोलॉजिस्ट बनेंगे और COVID-36 नाम से जो वायरस आएगा उसकी वैक्सीन बनाएंगे। क्या ये सिस है कि ट्रांस है? शायद बहुत गुस्से में है। चलिए, नमन कुमार ने अपना आंसर भेजा है सिस, चैट बॉक्स में लिखकर। क्या आप सहमत हैं? गलत। नहीं नहीं सर, सर, कुछ तो नहीं करेगा। पॉसिबल ही नहीं है कछु सर, ना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ही नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। दोनों बैलेंसेस सेम है ना सर, ये कारण। ठीक है, अच्छा देखिए अब जो मैंने आपको बताया, एक तो मैंने आपको बताया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन D2 सिखाया। इसका एडिशन कैसा बताया मैंने आपको, बताइए। और एक मैंने आपको किसका एडिशन सिखा दिया, हेलोजेंस का। क्या मैं मान लूं कि आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखिए जैसे हुआ क्या, आपको पता ही है समाज में हर तरह का व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति हर चीज पर ऑब्जेक्शन उठाता है, भले ही वो किसी लायक ना हो लेकिन उसे ऑब्जेक्शन उठाने की आदत होती है। जैसे एविडेंस, जैसे इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो केजरीवाल जो था वो बॉर्डर पे जाके गड्ढे गिनकर आया था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है नहीं हुई है। मायावती और लालू कालू बालू मालू सब गए थे वहां पर। एविडेंस इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, मतलब ये जो सबूत गैंग है ये सबूत मांग रहा है कि आप पर क्या सबूत है कि एल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होती है। मॉनिटर, क्या कहा हमने आर्टिकल को? सर कि आपके पास सबूत क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है उस रिएक्शन में। हाँ, तो अब जैसे मान लीजिए के है अपना सबूत गैंग का लीडर है। एक सेकंड, लीडर ऑफ सबूत गैंग,
अब ये हमसे सबूत मांग रहा है कि जब हमने एल्कीन पर ब्रोमीन का एडिशन कराया तो ये जो प्रोडक्ट बना इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ये तो ठीक है, पर इसकी मैकेनिज्म बताइए। तो हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है। तो बोला आपके पास क्या सबूत है? तो वो सबूत एविडेंस हम देने जा रहे हैं। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए सबूत कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। देखिए हमने क्या करा, इस रिएक्शन को कराया एक्वस सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो हमने एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि हमें ये वाली चीजें मिली। एक हमें ये मिला, एक हमें ये मिला, एक हमें ये मिला। इस तरह से हमें कई सारे प्रोडक्ट्स मिले। इतने सारे प्रोडक्ट के मिलने से हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है? पहले हम इतनी बात किसी बच्चे से पूछ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। एक बार रिपीट कर दीजिए। जानवी, क्या सबूत गैंग कह रहा है? सर इधर हमने इथाइलिन को ब्रोमीन के संग कराया CCl4 के प्रेजेंस में। तो फिर इधर हमारा 1,2 डाइब्रोमो इथेन बना। तो फिर सर इधर हमने बोला कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म हुआ। तो फिर सर हमने इधर एक्सपेरिमेंटली दिखाया है कि हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं एक्वस NaCl के संग react करके। इतने सारे प्रोडक्ट एक्चुअली मिले हैं। आइए देखते हैं। सर सर OH कहाँ से आया? वो आया, जादू से आया। अच्छा ठीक है। तीर पर देख, जादू लिखा है। हाँ दिख गया सर, दिख गया? कहाँ लिखा था? एक्वस लिखा है सर। हाँ देखिए, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के दो पार्ट आप जानते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट को हम बोलते क्या है, आप जानते हैं बेहतर तरीके से, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे पार्ट को जानते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। ये जो एल्कीन है, जब एक ब्रोमीन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ब्रोमीन जब खींचेगा, अच्छा ये Br पॉजिटिव, ये जैसे Br है ना, ये तो ये जो एल्कीन है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड जस्ट लाइक ए सिंक, और इस ब्रोमोनियमाइन को इस ब्रोमीन को अपनी तरफ खींचेगी। तो ब्रोमीन जब यहां पर चला तो एक जगह Br लग गया और दूसरे कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इन शॉर्ट, मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि ब्रोमीन के दो पार्ट हैं, एक ब्रोमोनियमाइन और दूसरा पार्ट ब्रोमाइडाइन। मान लीजिए अटैक इनिशिएट किया ब्रोमोनियमाइन ने और अटैक कर दिया इस वाले कार्बन पे, तो ये बना। अच्छा प्लस इस पे क्यों आया? ले लिया ना। डबल बॉन्ड हो गया तो ब्रोमीन के पास चलेगा ना। अब ये कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, और ये कार्बोकेटाइन पर अब कौन कौन अटैक कर सकता है? उस पर ब्रोमाइड अटैक कर सकता है, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव और OH अटैक कर सकता है, उस पर स्वयं वाटर मॉलिक्यूल का OH आयन भी अटैक कर सकता है। अगर ये अटैक कर गया ब्रोमाइड, तो क्या बनेगा? ये बनेगा। दिख गया क्या? अगर क्लोराइड अटैक कर गया तो क्या बनेगा? ये हाँ सर, और OH टैग करके। इन तीनों का बनना
इस बात को प्रूव करता है कि अटैक किसने इनिशिएट करा होगा, ब्रोमोनियमाइन ने। क्या कहा मैंने, बोलो? सर इन तीनों के बनने से ये दिखा रहे कि अटैक ब्रोमोनियम क्या ब्रोमोनियम आयन अब एक कल्पना करो, उस कल्पना में ये जाओ, इधर देखो, अगर अटैक ब्रोमाइड ने किया होता तो मैकेनिज्म का नाम ईएम की जगह क्या हो गया होता? एनएम। फुल फॉर्म बताओ। यहाँ पर बच्चों ब्रोमाइड अटैक करता तो यहाँ ब्रोमाइड आयन ये नेगेटिव आयन बनता ना। यस सर। तो भाई ये सब फिर कैसे अटैक करते इसको यार? लाइक चार्ज हो जाते ना, रिपेल करते एक दूसरे को। ये वाली प्रोडक्ट बनती ही नहीं, फिर क्यों नहीं बनती? लाइक चार्ज से नेगेटिव लेकिन वास्तव में इन तीनों का बनना ये साबित करता है, प्रूफ करता है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमोनियम आयन। इसलिए मैकेनिज्म एनएम नहीं है, क्या है? ईएम। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या कोई बच्चा प्रकाश डाल सकता है इतने महान आर्टिकल पर? है कोई बच्चा दमदार हमारी क्लास में? एनीवन इन द क्लास? ओपन चैलेंज। मैं बताऊं? मैं कौन हूं? एक सेकंड, मेरी ख्याल से एक बच्चे ने हाथ उठाया है। उस बच्चे का नाम मैं देख पा रहा हूं, इंजीनियर आर्या और स्वाति गुप्ता ने हाथ उठाया है। हाँ बता, इंजीनियर आर्या एंड स्वाति गुप्ता। बेटा फीस तो तुम लोग पूरी देते हो, फिर बताते क्यों नहीं हो? इंजीनियर आर्या, मैं बताऊं? बेटा फिर मैं ऐसा मम्मी पापा से फोन करके पूछूं? अरे यार ये तो गलत बात है यार। अरे बोल तो जाओ प्रभु, ये तो बोल भी नहीं रहे यार। ऐसी क्या दुश्मन है? पुट इन वेटिंग रूम करता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, ऐसे नहीं माने। एक सेकंड को पुट इन वेटिंग। कौन है ये सर वाली? इतनी देर में बोलती है तो नखरे करने के बाद। कब से तेरा नाम पुकार रहा हूँ। अब आप मम्मी से बात करा इस चीज में, चल फोन पर। सर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पता नहीं बच्चे माता पिता के नाम पर तुरंत ढीले हो जाते हैं। फिर कहाँ है वो इंजीनियर आर्या? वो तो बोल ही दिया। ला इसको वेटिंग रूम में डालूंगा, ऐसे नहीं मानेगा। पुट इन वेटिंग रूम। माइक नहीं चल रहा होगा। अरे उसका दिमाग नहीं चल रहा है, सब चल रहा है उसका। चल स्वाति बता। और अगर आगे से तूने नखरे करे तो समझ लियो फिर। सॉरी सर। CH2 डबल बॉन्ड CH2Br2 के सर एक्वस NaCl में हम और फास्ट बता और इसे आराम से बता रही है, तेजी से एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो चलो मैं बता दूं? हाँ बता दो, मैं बता दूं, चलो बताओ। तो जब हमने इथिनोब्रोमीन का रिएक्शन कराया एक्वस NaCl की बेस में तो 3 प्रोडक्ट मिले। अब हमें प्रूफ करना है कि ये कैसे बने, EM हुआ है कि NaM हुआ है। तो जब हमने ब्रोमीन का मॉलिक्यूल लिया है तो उसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्शियल पॉजिटिव होगा पार्शियल नेगेटिव होगा। तो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। जब हमने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाया तो CH2 पे पॉजिटिव आया है। और जो बाकी आयन हमें जो प्रोडक्ट मिलने हैं वो तभी बन सकते हैं जब कोई जो कार्बोकैटायन बना है उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, वरना बाकी प्रोडक्ट्स बन नहीं सकते। तो अब जब हमने कार्बोकैटायन बन रहा था तो हमें ये सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। यहीं पे अगर हम Br नेगेटिव का अटैक करवा देते तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर देते, इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो नहीं पाता। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही प्रूफ कर देता है कि रिएक्शन EAM ही थी, ना कि NaM। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये जो सबूत गैंग का लीडर था ये वाला, इसका क्या करना है? इसकी पिटाई कर देते हैं। पिटाई कर दो इसकी। सर शांति में इसको छोड़ बैन दो। कर दो सर क्लास से। पुट इन सर हाँ मुझे एक डाउट था, वो लास्ट की बात समझ में नहीं आई सर कि क्यों, क्या कह रहे हो बताओ। सब जो ये था कि मतलब NaM होता तो फिर ये प्रोडक्ट नहीं बन पाते और Br इसलिए नेगेटिव proof है कि ये EM हुआ। नेगेटिव। क्वेश्चन पूछ लिया तुमने? हाँ। क्या दोबारा फिर पूछ, वो बीच में इंटरप्शन की वजह से पूछनी पड़ी। चल दोबारा पूछ। सर डिफरेंट प्रोडक्ट्स का
जो फॉर्मेशन है वो किस तरह प्रूव कर रहा है कि यहाँ पे एएम हुआ था एनएएम नहीं? मान लीजिए सर प्लस की जगह यहाँ पर अटैक किया होता, इनिशिएट किया होता ब्रोमाइड ने, तो आप इसे क्या नाम ठीक है। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ हाँ। न्यूक्लिक चार्ज डेवलप होता तो रिपल्स ठीक। और जब इसको ब्रोमाइड आयन अटैक करने जाता तो इसको भगा देता रिपेल करके। तो ब्रोमोनियम आयन आ सकता था ना, ये क्लोरोनियम। चलो मान लिया मैंने, ठीक है। फिर ये कहां से लाते? Cl अच्छा NaCl है, ठीक ठीक ठीक, क्लोरीन नहीं है, अच्छा। ओके। इनका बनना, अच्छा ये OH नेगेटिव का फिर दिक्कत आती, कहां से आती? हाँ ठीक 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 ठीक। अब तो नाराज नहीं है। अच्छा तो फिर सर अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता तो फिर सोडियम लग सकता था यहाँ से? सोडियम तो आयनिक बॉन्ड बनाता है, उसकी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, पानी में पड़ा रहता है इधर उधर। एल्कली मेटल के टाइम का क्या करना है, कुछ नहीं। ये तो केमिस्ट्री कोवेलेंट नहीं, बॉन्ड, H+ आयन आ सकता था। हाँ ये तो केमिस्ट्री कोवेलेंट बॉन्ड की है ना। अच्छा, मतलब अगर से यहाँ पे CH2 भी आया और CH3 बन रहा होता तो मैं कह सकता था कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। और वैसे भी कोई चांसेस नहीं थे, बताऊं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के, बताऊं क्यों? क्यों सर? देख ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी होती है, हाँ, रिपेल करता ना। वो इलेक्ट्रॉन लेने क्यों आया? गायब और होगा ही नहीं। चूंकि ये सबूत मांग रहा था ये बच्चा, लीडर ऑफ सबूत इसको गैंग, दे दिया। इसको सबूत देना पड़ गया, और क्या है। यूजुअली मतलब डर बॉन्ड को तोड़ना होता है, ये एम इसलिए होता है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल आता है इलेक्ट्रॉन लेने। ठीक सर। स्टार्ट करें क्या? नहीं सर, एक सेकेंड सर। अच्छा, शाम की क्लास 4 बजे होगी, आज की क्लास 10:40 पर खत्म होगी। अरे वाह, क्यों सर? अरे जिंदा दिली का दूसरा नाम संदीप जैन है यार। वाह, एक्स्ट्रा क्लास थोड़ी सी ज्यादा दिला मियां मिट्टू एक्स्ट्रा क्लास है सर। नहीं है तो अभी छोड़ देना, इसके बाद नोट करने के बाद। हाँ सर। हाँ सर, दरिया दिली है ना। इंजीनियर आर्या नमन कुमार में से कोई भी एक कह देगा, तुम लोग विचार करो। भाई मैसेज भेज दो। सर ढूंढ लियो तो बच्चों का नाम देते हैं सर, माइक खोलते ही नहीं है अपना। हाँ इंजीनियर आर्या तो बोलता था, इंजीनियर आर्या को अचानक क्या हो गया, बीएमसी वालों ने कुछ सर आज से माइक की प्रॉब्लम होगी सर। मुझे लग रहा है जादू टोना कर दिया मेरे बच्चे पर बीएमसी वालों ने। बीएमसी हटा दो। वो कौन सा था वो गाना, के वो कौन सा गाना था, यशोमती मैया ने से बोले नंद लाला, राधा क्यों काली राधा क्यों गोरी? राधा क्यों उल्टा- गोरी, उल्टा काली बोल क्यों दिया। गोरी? राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, ऐसे। हाँ ये जो है ये तो काला है। सर दिस इज रेसिज्म। दिस इज रेसिज्म, टोटल हमें रेसिज्म। काले गोरे पे फर्क नहीं करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। बेटा अगर ऐसा होता तो इतनी सारी गोरा करने की क्रीम मार्केट में नहीं बिक रही होती। अरे तो सर सही फेयर बात। लवली को अपना सर नाम वो लवली एक करना पड़ अलग गया चीज ना है। सर। सर, वो तो वैसे चलो इस बस बार एक सर वही है, फेयर एंड हैंडसम जो ढीठ लोगों की बेशरम होगी तो फेयर लगाया हुआ अपना नाम। अच्छा चलो बाद में बात करेंगे, पहले ये देखो, ये तुम्हें एविडेंस इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म समझ में आ गया? यस सर, यस सर, आ गया सर। हमारी दो केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, बताइए कौन कौन सी? एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन। आज की केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, HCl, HBr। सो ये भी एम होएगा, पहले ब्रोमाइड या आयोडाइड वो आएगा, फिर वो आएगा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? सर ये भी तो एएम ही होएगा। हाँ सारी EM चल रही है।
सारी EM चल रही है। एल्कीन की केमिस्ट्री क्या है? EM। यस कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, मैंने मार्कोनिकॉफ रूल पर लिखा दिया आपको। हाँ सर। हाँ सर। ओके, नाउ I am asking Markovnikov rule to Sudhanshu, Vishnuji, Harshit Singhal and Aman Poptani. चलिए बताइए, what is Markovnikov's rule? चार बच्चों के नाम बोले। चार सर न्यूक्लियोफाइल उधर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बन मोस्ट के उस स्टेबल एटम पे कार्बन के जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। देखो भाई, तुम तो पीटर्स के पास आउट हो, थोड़ी अंग्रेजी बोल लिया करो यार, हम तो यूपी बोर्ड के हैं यार। और सर ये क्या बात हुई सर? अरे ऐसी इसलिए- डिस्क्रिमिनेशन क्यों पीटर्स के देखो साथ? भाई साहब, ऐसा है इसलिए भाई साहब, अब तू कहेगा रेसिज्म फैला रहे, ये फैला रहे, वो फैला रहे। अरे रेसिज्म ना कहना सर, इसमें अब मैं क्या कलर का डिस्क्रिमिनेशन होता? कह रहा हूँ। हाँ सर, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन है सर। हमें अंग्रेजी बोलना सर क्यों ये कंपलसरी? इसलिए है क्योंकि जो नहीं। उनकी शोभा होती है ना, वो अंग्रेजी भाषा में होती है। हिंदी अरे भाषा सर हमें पीटर्स देखकर वाला ही अलग शोभा है बढ़ सर। जाती है सर सर। यहाँ पे सर इंग्लिश बोल के सर कौन सी शोभा मिल जाएगी हमें? गलती करने पे आप इज्जत उतार ही दोगे। हिंदी इंग्लिश में में वो हो चाहे भी हिंदी। कैसे बोल रहा है? हाँ सर, देखो सर कैसे बोल रहा है। अरे सॉरी सर, ऐसे थोड़ा रूड हो गया हूँ सर, लेकिन फिर भी सर मतलब ये क्या बात हुई सर? ये लोग भी तो इंग्लिश पास आउट है, ये तो इंग्लिश नहीं बोलते। बोल बेटा। ये बेटा क्लास, हर्षित सिंघल ये इंग्लिश क्लास रिकॉर्ड हो रही है। कोई सर बात पापा को मत भेजना। अभी बात करते हैं। आ गया। अच्छा, खुद ही आइडिया दिए। रूल्स केवल इंग्लिश में ही बोले जाएंगे, असली ओके तभी निकल के आती है। ओके सर, हाँ बताएं ओके सर। मैं बोलूँ सर? ना। According to this rule, the negative part of addendum molecules goes to the double bonded carbon atoms. Which has the least मैं number of बोलूं hydrogen सर? atoms. मैं बताऊं? दूसरा वाला सर बताना। मैं बोलूँ सर? हाँ, दूसरा वाला बता। ये तो गलत है बोर्ड्स के हिसाब से। सर मैं होता हूँ सर, the electrophile attacks the double bonded carbon atom which has the maximum number of hydrogen atoms, and the nucleophile will attack the most stable carbocation. ठीक है। Only for unsymmetrical alkenes. हाँ, अब जरा सुनो, है ना, जैसे मान लीजिए फर्स्ट मॉलिक्यूल है एथीन का, और इस पर आपने हेलोजन एसिड HCl का एडिशन कराया। आप जानते हैं कि ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का अर्थ होता है कि अगर आप इसे बीचों बीच में से काटे डबल बॉन्ड के थ्रू, तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट के जैसा है, एक तरफ H एक तरफ Cl। व्हाट यू विल गेट? इथाइल क्लोराइड। सेकेंड एग्जाम्पल, प्रोपीन प्लस HCl। नाउ इट इज अनसिमेट्रिकल। अब बताइए मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर पिक्चर में आ जाएगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है? जब एल्कीन कैसी दे रखी हो? अनसिमेट्रिकल यानी कि Unsymmetrical. मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा, जो आपको दिख रहा होगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और ये यहां जाएगा। तो क्या बना? CH3 CHCl CH3। सुधांशु, इस कंपाउंड का नाम बताएं। मैं बताऊं? सुधांशु से पूछे दे। ये बड़ा Isobutene. आइसोब्यूटेन। अब जरा HCl का एडिशन कराइए। कौन कहां अटैक करेगा? नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा? नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन मिनिमम है, और पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। CH3 CH3 Cl CH3। आंसर इज क्लोराइड। करो। क्यों आज वो नहीं आया क्या? आज जो थोड़ी सी नशीली आवाज में बोलता है बच्चा, वो कहाँ है क्या? सार्थक दीक्षित। हाँ, आया है। प्रेजेंट सर। सुबह सुबह ही शुरू हो गया। क्या बोला इसने? सुबह ही शुरू हो गया।
तो क्षितिज को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं तो क्षितिज को सही करना है क्या? हाँ ला अभी ले पुट इन वेटिंग रूम। नहीं नहीं सर, माफी मांग। पुट इन वेटिंग रूम। सर क्यों क्यों क्यों? अरे क्यों ऐसे क्यों बोला उससे? तो माफी मांग ले चल। चलो जल्दी करो, टाइम समय कम है यार, 10:40 हो गए। हो गया सर। सॉरी सर, बुरा तो नहीं लग गया था सर आपको? क्या बोला था तूने, जरा मुझे रिकॉल करियो। ठीक है, तो बुरा नहीं लगा, ठीक है मैं सेफ हूं। ओके सर, कुछ नहीं सर, भूल जाइए सर, कोई नहीं क्लास में। अच्छा जी, तो कुछ कह रहा था, पता नहीं कुछ सॉरी हाँ वॉरी। सर, रिकॉर्डिंग में देख लेना। कुछ नहीं हाँ है सर, रिकॉर्डिंग में देख लेना सर। रिकॉर्डिंग हाँ। डिलीट सर, कर आपकी तो दीजिएगा भरी सर, हुई है ना, क्लास डिलीट कर खत्म देना सर। लैपटॉप वैसे ही भर जाती है, लैपटॉप ऐसे ही भर जाता है। इंग्लिश का कुछ था। शोभनीय भाषा का प्रयोग किया था क्या, इंग्लिश हिंदी को लेकर? हाँ सर मैंने कुछ उल्टी सीधी भाषा नहीं बोली थी सर, लेकिन मेरी आवाज जो गलत बात। बोलने का सबको होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, एडिशन 40 हो गए। 3 हो गए हाँ सर। ओके, आज की लास्ट बात कर दे फिर। 41 हो गए। तो क्या बोले थे आपने? सर आपने बोला वादे की दी का पद के दूसरा बाद तुरंत नाम कुछ क्या? हाँ याद नहीं आ रहा। ये क्यों हो रहा है सर? निम जैन का दूसरा नाम दरिया दिल्ली है। हाँ दरिया। हाँ, ये का जिंदा दिल्ली था, दरिया दिल्ली। जो एक ही बात है, तू बात समझ गया ना? अरे करेक्ट Emotions of करेक्ट the emotions. एक्सप्रेशन यूज करो, अगर जिसको याद ना मतलब मैंने ये कहा था कि मैं जो है इस रिएक्शन को, अच्छा चलो ये लास्ट है, चलो हटाओ हटाओ। 42 होगा सर। अरे आखिरी है। हाँ आखिरी है, चलो करो जल्दी करो। गलती नहीं होने पाए बिल्कुल भी, अगर जरा भी गड़बड़ लग रही है तो मार्कोनिकॉव्स की लाइन पढ़ लेना, जो मैंने अपनी वाली लाइन लिखाई है। हो गया सर। कार्बोकेटाइन हो गया सर। हाँ सर, कर दिया। कंप्लीट कर लिया बेटा। कार्बोकेटाइन में एचाइन सबसे पहले कहाँ अटैक करता है? ज्यादा हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। जहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होते होंगे। पड़ोसी रहेगा, क्या शिफ्ट होने की संभावना व्यक्त हाँ करते सर, होगी मिथाइल हाँ। 1 2 मिथाइल शिफ्ट। शिफ्ट का नाम बच्चों? 2 मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल इधर आया, प्लस इधर आया, ब्रोमीन। CH3 CCH3 positive, CH CH3 CH3. Which one is more stable, first के second? सेकंड। अच्छा आज नहीं कल, हाँ कल की क्लास में सभी बच्चे आकाश का पैकेज देके बैठेंगे। जो आर्टिकल मैंने सिखा दिए अब तक उन पर बेस्ड मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन हल के सॉल्व कराना सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पर। इस पर बेटा जरा अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करके जल्दी से बता दो। फर्स्ट पहले वाले पे 3, पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में 4 पहले वाले में 3 में 3 है, फिर 7 दूसरे वाले में 7 अल्फा हाइड्रोजन। Second one, now it is attacked by bromide. IUPAC नेम के लिए तैयार हो जाएं। So 2 bromo, 2, 3 dimethyl butane. ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक, राइट। तो क्लास आज छोड़ी जाए। हाँ सर। 3:30 सर। बता लिया। So 8 नहीं सर 4 बजे है ना सर? टाइम क्या है? 4 बजे क्लास बंद कर दूं? 4 बजे
Okay, sir. Yes, sir. सर